हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे अरिहंत जीके और किरण वन लाइनर। तो दोनों मिक्स बुक्स को यहाँ पे हम मिक्स करके पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हम सोसाइटी डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमी डिस्कस कर चुके हैं, रिलीजन भी डिस्कस कर चुके हैं और लिटरेचर हम डिस्कस कर रहे थे। तो लिटरेचर के अंदर हम जो 4 वेदास है उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके आगे आज हम शुरू करेंगे, राइट। तो ये जो हमने 4 वेदास डिस्कस करे थे वैदिक लिटरेचर के अंदर, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, तो वो आप नोट कर लेना, राइट। तो 4 वेदास में हमने कौन कौन से वेदास पढ़े थे। एक था ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में मैंने आपको हाइम्स नहीं बताए थे कि टोटल कितने हाइम्स है ऋग्वेदा में। तो ऋग्वेदा में है टोटल 1028 हाइम्स। इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऋग्वेदा में टोटल हाइम्स कितने हैं? 1028 हाइम्स है, जो कि 10 बुक्स में डिवाइडेड है। तो नंबर ऑफ हाइम्स यहाँ पे नोट डाउन आप कर लेना, राइट। इसके बाद हमने ऋग्वेदा के बाद पढ़ा था सामवेदा। तो सामवेदा में हमने हाइम्स यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था 1603 हाइम्स होते हैं, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी वो रॉन्ग थी। करेक्ट क्या है? 1549 हाइम्स है। सामवेदा में टोटल हाइम्स कितने हैं? 1549 हाइम्स है। 75 को छोड़कर बाकी सारे के सारे हाइम्स ऋग्वेदा से लिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे करेक्शन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ हाइम्स कितने हैं? 1549 हाइम्स है। एक्चुअली क्या है कि गूगल पे जब आप सर्च करते हो ना, तो कुछ साइट्स पे अलग अलग नंबर लिखा हुआ है हाइम्स का, तो इसीलिए कल जो था वो गलत हो गया था, राइट। तो जो मोस्टली साइट्स है उस पे आप चेकआउट करोगे तो उसमें 1549 हाइम्स है, राइट। तो 1549 हाइम्स है। 75 को छोड़कर बाकी सारे कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेदा से लिए गए हैं। यजुर्वेदा के बारे में जो भी बताया था इंफॉर्मेशन सही थी। अथर्ववेदा में अगेन नंबर ऑफ हाइम्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो टोटल हाइम्स है 730। अथर्ववेदा के हाइम्स कितने हैं? 730 हाइम्स है, जो कि 20 खंडास, चैप्टर्स या सेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट। आज हम आगे शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या होते हैं? ब्राह्मणास में एक्सप्लेन किए गए हैं हाइम्स ऑफ द वेदास। वेदास के जो हाइम्स है उनको एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मणास में। और ब्राह्मणास जो है ये प्रोज फॉर्म में लिखे हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था एक प्रोज फॉर्म होती है, एक वर्स फॉर्म होती है। तो जो वर्स फॉर्म होती है उसमें एक राइमिंग सेट करी होती है, राइट। जैसे कि पोइट्री होती है, कुछ उस तरह की होती है वर्स फॉर्म। लेकिन जो प्रोज फॉर्म होती है इसमें एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, राइट। तो जो ब्राह्मणास है ये प्रोज फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये रिचुअलिस्टिक है। इसमें रिचुअल्स के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है। तो ब्राह्मणा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा का मतलब ही सेक्रीफाइस होता है। तो ब्राह्मणास के अंदर जो सेक्रीफाइसेस थे उस टाइम पे जो होते थे, तो सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स जो भी परफॉर्म होते थे, तो उनको एलैबोरेटली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वो सेक्रीफाइसेस एक्चुअल में कैसे परफॉर्म किए जाते थे। उस टाइम पे जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते थे, तो ये डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मणास में, राइट। तो हमने अभी 4 वेदास पढ़े थे। तो ये जो 4 वेदास पढ़े थे, तो हर एक वेदा के साथ अलग अलग जो ब्राह्मणास है वो अटैच्ड है, राइट। वेदास हमने पढ़े थे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हर एक वेदा के साथ बहुत सारे ब्राह्मणास जो है वो अटैच्ड है। ऋग्वेदा के साथ ऐत्रेय ब्राह्मणास और सांख्या ब्राह्मणास अटैच्ड है। तो ऋग्वेदा, ऐत्रेय एंड सांख्या ब्राह्मणास। यजुर्वेदा में शतपथा ब्राह्मणास जो है ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणास है। इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणास कौन सा है? दैट इज शतपथा ब्राह्मणास। कौन से वेदा में आता है? यजुर्वेद में आता है। और तैत्रेय ब्राह्मणास, तो यजुर्वेद में शतपथा एंड तैत्रेय ब्राह्मणास आता है, राइट। सामवेद में जैमिनीय ब्राह्मणास, छंदोग्य एंड पंचविश एंड
छद्मवेश। तो ये 3 आते हैं सामवेद के साथ। अथर्ववेद में आते हैं गोपथा ब्राह्मणास। तो ये जो ब्राह्मणास हैं इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि कौन से वेदा के साथ कौन सा ब्राह्मणा जो है वो अटैच्ड है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अर्यंकास। अर्यंकास, अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। अरण्य का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। सीधा सीधा मीनिंग है अरण्य मतलब फॉरेस्ट। तो अरण्य फॉरेस्ट। तो अब अरण्याकाश जो है, अरण्याकाश जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, तो इसमें क्या मेंशन है? तो इसमें जो फॉरेस्ट टेक्स्ट है वो मेंशन किए गए हैं, राइट। अरण्याकाश जो है इसमें फॉरेस्ट टेक्स्ट मेंशन किए गए हैं जिनको बोलते हैं वेदांता। क्या बोलते हैं? वेदांता। तो ये क्या है? एक फॉरेस्ट टेक्स्ट है। अब इनको फॉरेस्ट टेक्स्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मेनली किनके द्वारा लिखे गए हैं? जो हर्मिट्स थे और उनके जो स्टूडेंट्स थे जो जंगलों में रहते थे। हर्मिट्स क्या होते हैं? जो साधु वगैरह होते हैं, राइट। साधु और जो उनके जो भी शिष्य होते थे उस टाइम पे, उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा ये लिखे गए थे, जंगलों में जो रहते थे। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है फॉरेस्ट टेक्स्ट, राइट। तो इनमें मैजिकल पावर्स है, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनमें कुछ मैजिकल पावर्स है, क्योंकि उस टाइम पे जो हर्मिट्स थे, जो साधु थे या उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा ये लिखे गए हैं, इसीलिए इनमें मैजिकल पावर्स है, राइट। नेक्स्ट आते हैं उपनिषद्स। उपनिषद्स, उपनिषद्स क्या है? ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है। उपनिषद्स क्या है? ये है फिलोसफिकल टेक्स्ट। याद रखना है उपनिषद्स क्या है? फिलोसफिकल टेक्स्ट है। तो दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता। अब ये वेदास के एंड में आए थे, जब वैदिक पीरियड खत्म होने वाला था तो उसके एंड में ये आए थे उपनिषद्स, इसलिए इनको वेदांता भी बोल दिया जाता है। तो 800 से 500 बीसी के टाइम पीरियड के बीच में ये आए थे। तो टोटल नंबर ऑफ उपनिषद्स कितने हैं? तो 108 उपनिषद्स है। फिलोसफिकल टेक्स्ट है, टोटल नंबर कितना है? 108 उपनिषद्स है, राइट। इसमें जो 11 है वो प्रोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट है, और उनको क्या बोला जाता है? मुख्य उपनिषद्स। मुख्य उपनिषद्स बोलते हैं उनको। तो ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है इसमें से? तो ओल्डेस्ट उपनिषद है बृहद्रयांका। बृहद्रयांका जो है वो है ओल्डेस्ट उपनिषद्स, राइट। नेक्स्ट है वेदंगास। वेदंगास जो थे ये आए थे लेटर वैदिक पीरियड के एंड में आए थे, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लिम्स ऑफ वेदास। दे आर कॉल्ड लिम्स ऑफ वेदास। तो किसके साथ डील करते हैं? ये साइंस एंड आर्ट्स के साथ डील करते हैं। तो टोटल कितने वेदंगास है? टोटल 6 वेदंगास है, राइट। टोटल नंबर ऑफ वेदंगास कितने हैं? 6 वेदंगास है। कौन कौन से हैं? तो इसमें आ जाता है शिक्षा, कल्पसूत्र। शिक्षा डील करता है फिनेटिक्स के साथ। फिनेटिक्स क्या होता है? जैसे प्रोनाउंसिएशन होती है तो उसके साथ डील करता है। इसमें जो तृतीय है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फिनेटिक्स का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 मेन जो वेदंगास है उसको आप एक तरह से ध्यान से पढ़ लेना। जैसे कि शिक्षा किसके साथ डील करता है? फिनेटिक्स के साथ। कल्पसूत्र, इसमें क्या आ जाते हैं? इसमें रिचुअल्स आ जाते हैं। तो इसको भी आगे 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। जैसे कि श्रप्त सूत्र ये सैक्रिफाइसेस के साथ डील करता है। गृह सूत्र ये फैमिली सेरेमनीज के साथ डील करता है। धर्म सूत्र ये वर्णास, 4 वर्णास हमने पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, और आश्रमास 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो हमने पढ़ी थी। तो ये धर्म सूत्र जो है वो उसके साथ डील करते हैं, वर्णास एंड आश्रमास के साथ, राइट। तो 6 वेदंगास में से 2 हमने पढ़े हैं, शिक्षा एंड कल्पसूत्र। थर्ड आ जाता है व्याकरण। व्याकरण ग्रामर के साथ डील करता है, राइट। तो ओल्डेस्ट ग्रामर कौन सी है? वो है अष्टध्यायी। किसकी लिखी हुई है? पणिनि की। अष्टध्यायी क्या है? ओल्डेस्ट ग्रामर है। किसकी है? पणिनि की है, राइट। फिर आती है निरुक्ता। निरुक्ता क्या होता है? एटिमोलॉजी। निरुक्ता एटिमोलॉजी। तो इसमें जो डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स है उनके बारे में यूजली लिखा हुआ है निरुक्ता के अंदर, राइट। व्याकरण, निरुक्ता। निरुक्ता के बाद आ जाता है छंद। छंद डील करता है मैट्रिक्स के साथ, राइट। तो इसमें छंद सूत्र आ जाता है, इसका फेमस टेक्स्ट। ज्योतिषा ये डील करता है एस्ट्रोनॉमी के साथ। इसमें वेदंग ज्योतिषा आ जाता है, जिसको किसकी है? ये लगध मुनि की है और ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। बस आपको ये जो
6 वेदंगास है, इसको याद रखना है। इसके आगे वाला एक बार आप पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से हैं? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। राइट। नेक्स्ट है उपवेदास। उपवेदास, कितने उपवेदास हैं? टोटल 4 उपवेदास है। राइट। कौन कौन से हैं ये 4 उपवेदास, किसके साथ डील करते हैं और कौन से वेदास के साथ एसोसिएटेड है? तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। तो कौन से 4 उपवेदास है? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद एंड शिल्पवेद। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद एंड शिल्पवेद। आयुर्वेद डील करता है मेडिसिन से। किससे डील करता है आयुर्वेद? मेडिसिन से। और कौन से वेदा के साथ एसोसिएटेड है? ऋग्वेद के साथ एसोसिएटेड है। राइट। तो आयुर्वेदा की दवाइयां आती है, तो वहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आयुर्वेदा मेडिसिन से डील करता है और कौन से वेदा से एसोसिएटेड है? ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। सेकंड है गंधर्व वेद, ये म्यूजिक से रिलेट करता है। किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये कौन से वेदा से एसोसिएटेड है? तो सामवेद से ये एसोसिएटेड है। राइट। तो अब देखो, गंधर्व वेद म्यूजिक, तो गंदा म्यूजिक हम ज्यादा पसंद नहीं करते। राइट। सेम गंदा म्यूजिक हम पसंद नहीं करते, तो सेम से सामवेद कर सकते हो। तो गंधर्व वेद किससे डील करता है? म्यूजिक के साथ डील करता है। फिर आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद डील करता है आर्चरी से। किससे डील करता है? आर्चरी से, धनुर्वेद। राइट। तो धनुर आर्चरी से डील करता है और कौन से वेदा से एसोसिएटेड है? ये यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। आर्चरी वाई से एंड होता है, तो वाई से शुरू हो जाता है यजुर्वेद। राइट। तो धनुर्वेद आर्चरी से डील करता है और कौन से वेदा से एसोसिएटेड है? यजुर्वेद से। शिल्पवेद, अथर्ववेद भी इसको बोल देते हैं, ये डील करता है साइंस से। शिल्प और साइंस। राइट। तो शिल्पवेद साइंस से डील करता है और कौन से वेदा से एसोसिएटेड है? अथर्ववेद से ये एसोसिएटेड है। राइट। नेक्स्ट आते हैं शब्द दर्शनास। शब्द दर्शनास, तो ये क्या है? शब्द दर्शनास, दीज आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। शब्द दर्शनास क्या है? दीज आर द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिनको बोलते हैं शब्द दर्शनास। कौन कौन से हैं ये? तो इसके फाउंडर कौन है? अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन से शब्द दर्शनास है और उसके फाउंडर कौन है। पहला है सांख्य दर्शना। सांख्य दर्शना के फाउंडर है कपिला। राइट। सांख्य दर्शना फाउंडर कौन है? कपिला। योग दर्शना पतंजलि। योग दर्शना के फाउंडर है पतंजलि। योगा पतंजलि को रिलेट कर सकते हो। नया दर्शना के गौतम। नया दर्शना गौतम, तो गौतम बुद्ध जी आए थे, एक नया रिलीजन लेकर आए, उस तरह से रिलेट कर सकते हो। नया दर्शना गौतम। विशेषिका दर्शना उलूका कन्नड़। विशेषिका दर्शना ये किसका है? अलूका कन्नड़। राइट। इसके फाउंडर है उलूका कन्नड़, तो VU विशेषिका उलूका। उसके बाद आते हैं पूर्व मीमांस एंड उत्तर मीमांस। पूर्व मीमांस जो है ये जैमिनी का है। पूर्व मीमांस जैमिनी। उत्तर मीमांस जो है ये बद्रियान का है। राइट। पूर्व मीमांस जैमिनी का है, उत्तर मीमांस बद्रियान का है। पूर्व मीमांस को मीमांसा भी बोलते हैं और उत्तर को वेदांत बोलते हैं। राइट। तो ये है 6 शब्द दर्शनास। नेक्स्ट है पुराण्स। पुराना, पुराना का मतलब क्या होता है? ओल्ड। अगर हम सिंपल इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो पुराना का मतलब क्या होता है? ओल्ड। तो टोटल कितने पुराण्स है? टोटल 18 फेमस पुराण्स है। कितने फेमस पुराण्स है? 18 फेमस पुराण्स है। तो इसमें जो ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट है वो कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट कौन सा है? मत्स्य पुराण। राइट। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पुराण्स भी है, जैसे कि भगवत हो गया, विष्णु, वायु, ब्रह्मनंदा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुराण्स है, भगवत, विष्णु, वायु एंड ब्रह्मनंदा। राइट। तो इसमें ये जो पुराण्स है इसमें अलग अलग रॉयल डायनेस्टीज की जिनोलॉजीज बताई हुई है कि किस तरह से एक के बाद दूसरी डायनेस्टी आई। जिनोलॉजी क्या होती है? एक हायरार्की होती है जिनोलॉजी। राइट। तो अलग अलग जो रॉयल डायनेस्टीज थी उनकी एक हायरार्की बताई गई है। तो ये जो पुराण्स है ये 5 सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। कौन से हैं ये 5 सब्जेक्ट? इसमें आ जाता है सर्ग। सर्ग क्या है? क्रिएशन। प्रतिसर्ग रिक्रिएशन। वंश जिनोलॉजीज ऑफ गॉड्स, गॉड्स की जिनोलॉजी इसमें आ जाती है। मनवंतरा, इसमें मनुष्य के रूल्स आ जाते हैं।
वंशनुचरिता, इसमें आ जाती है किंग्स की जिनोलॉजीज, राइट। तो ये 5 सब्जेक्ट्स के साथ डील करता है, एक बार देख लेना, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं सूत्रास। अब जो सूत्र है इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सूत्र लिटरेचर जो है इनको 3 क्लासेस में आगे डिवाइड किया गया है। कौन सी है इसकी 3 क्लासेस सूत्रस की? ये है स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र एंड धर्म सूत्र। 3 है स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र एंड धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र डील करता है लार्ज पब्लिक सैक्रिफाइसेस, लार्ज पब्लिक सैक्रिफाइसेस के साथ डील करता है स्रोत सूत्र। ग्रह सूत्र डील करता है बर्थ, नेमिंग, मैरिज से जो कनेक्टेड रिचुअल्स है उनके साथ डील करता है। धर्म सूत्र जो है इसमें आ जाते हैं कुछ सोशल और लोकल कस्टम्स, राइट। धर्म सूत्र में कुछ सोशल और लोकल कस्टम्स आ जाते हैं। तो ये है 3 सूत्र। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आप देख लेना कि कौन सा सूत्र किसके साथ डील करता है, राइट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं एपिक्स। 2 फेमस एपिक्स है, कौन कौन से? रामायण एंड महाभारत, सबको पता होगा। 2 फेमस एपिक्स जिनको बोलते हैं महाकाव्यास, कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत। रामायण किसकी है? वाल्मीकि की। अगेन इंपॉर्टेंट है, रामायण किसकी है? वाल्मीकि की रामायण है, राइट। किसकी है? वाल्मीकि की। इसको आदि काव्य भी बोला जाता है। और जो रामायण है, रामायण इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट एपिक, सबसे पुराना एपिक है, राइट। तो रामायण किसकी है? वाल्मीकि की है। ओल्डेस्ट एपिक है ये वर्ल्ड का। एट प्रेजेंट इसमें टोटल कितने श्लोक्स है? 24,000 श्लोक्स है। ओरिजिनली 6,000 थे, उसके बाद 12 हो गए और फाइनली 24 है। तो इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट कितने श्लोक्स है और ये कितने सेक्शंस में या कितने कंडास में डिवाइड है? ये 7 सेक्शंस में डिवाइड है, राइट। 24 श्लोक्स है, 7 सेक्शंस में डिवाइड है। और जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 1st एंड 7th की। 1st एंड लास्ट वाला जो है सब्जेक्ट जो है, सेक्शन जो है 1st एंड लास्ट, 1st एंड 7th वाला, वो है लेटेस्ट एडिशंस, राइट। तो रामायण में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। किसकी है? वाल्मीकि की है। ओल्डेस्ट एपिक है ये वर्ल्ड का। टोटल कितने श्लोक्स है? 24,000 है। सेक्शन 7 सेक्शंस है। और लेटेस्ट सेक्शन कौन सा है? 1st एंड 7th, राइट। नेक्स्ट आता है महाभारत। महाभारत किसकी है? ये वेद व्यास की है। महाभारत किसकी है? वेद व्यास की है। अगेन इंपॉर्टेंट है, महाभारत किसकी है? वेद व्यास की है। और ये लॉन्गेस्ट एपिक है, राइट। वो ओल्डेस्ट था, ये लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है? महाभारत है। ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है? रामायण है। तो इसमें टोटल कितने श्लोक्स है? इसमें 1,00,000 श्लोक्स है। ओरिजिनली 8800 थे, बाद में 24,000 हो गए। तो एट प्रेजेंट कितने हैं? इंपॉर्टेंट यही है। एट प्रेजेंट कितने श्लोक्स है? इसमें 1,00,000 श्लोक्स है। और कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 8 चैप्टर्स या 8 परवांस में ये डिवाइड है। सॉरी 18 में, 8 नहीं है 18 है। तो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये डिवाइडेड है 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। टोटल 1,00,000 श्लोक्स इसमें एडेड है, राइट। इसके अलावा भगवत गीता की हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो भगवत गीता जो है महाभारत से ली गई है। तो महाभारत के कौन से चैप्टर से या कौन से परवान से ली गई है? तो महाभारत में जो भीष्म परवान है, राइट। कौन सा? भीष्म परवान है, वहां से ये भगवत गीता जो है ली गई है। तो कौन से परवान से ली गई है? भीष्म परवान से ये ली गई है भगवत गीता, राइट। तो लार्जेस्ट परवान या लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है महाभारत का? वो है शांति परवान, राइट। भीष्म परवान से कौन सी बुक लिखी गई है? भगवत गीता। और शांति परवान लार्जेस्ट चैप्टर है या लार्जेस्ट परवान है, राइट। तो भीष्म शांति दोनों को याद रखना है। भीष्म से भगवत गीता, शांति परवान लार्जेस्ट परवान है, राइट। नेक्स्ट आती है समृतिज। समृतिज क्या होती है? समृतिज का मतलब होता है लॉ बुक्स। टोटल कितनी समृतिज है? टोटल 6 समृतिज है, 6 लॉ बुक्स है। एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो इसमें सबसे पहली समृति है मनु समृति, प्री गुप्ता पीरियड की है। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस समृति है। तो मनु माना जाता है कि फर्स्ट किंग और लॉ मेकर थे जो मनु थे, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा है मनु समृति। सेकंड आती है याजन वाक्य समृति, याजन वाक्य समृति, राइट। मनु समृति, याजन वाक्य समृति, ये जो दोनों है ये प्री गुप्ता पीरियड की है, मनु समृति एंड याजन वाक्य समृति। उसके बाद की जो समृति है वो सारी की सारी गुप्ता पीरियड की है। कौन कौन सी है? नारद समृति,
प्रशारा स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कत्याना स्मृति। राइट, कौन कौन सी है? नारद, प्रशारा, बृहस्पति एंड कत्याना स्मृति। तो ये 4 स्मृति गुप्ता पीरियड की है। मनु स्मृति एंड याजनवाक्य स्मृति ये है प्री गुप्ता पीरियड की। राइट, so that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.